रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पैसे का मतलब ही बदल दिया। आज हम इसी किताब के सारांश और समीक्षाओं के आधार पर इसके सबसे जरूरी आइडियाज को समझेंगे और देखेंगे कि ये हमारी पुरानी सोच को किस तरह से चुनौती देती है। चलिए शुरू करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। पैसे को लेकर हमारी जो भी समझ है, जो भी मान्यताएं हैं, वो आती कहां से हैं? ये सवाल ही इस किताब की नींव है, जो दो पिताओं की कहानी है, जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। और उनकी सोच का फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक पिता कहते हैं खूब पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल सके, वहीं दूसरे पिता कहते हैं खूब पढ़ो ताकि तुम अच्छी कंपनियां खरीद सको। एक नौकरी करने वाला बनाना चाहता है, दूसरा मालिक। बस सोच का यही फर्क इस पूरी किताब का सार है। तो हमारा पहला हिस्सा इसी पर है, दो पिता दो मानसिकताएं। देखिए, ये किताब अमीर बनने के नुस्खों के बारे में उतनी नहीं है जितनी पैसे को देखने का नजरिया बदलने के बारे में है। पहले बात करते हैं पुअर डैड की मानसिकता की। ये हम में से ज्यादातर लोगों को जानी पहचानी लगेगी। अच्छी डिग्री लो, एक पक्की नौकरी पकड़ो, मेहनत करके प्रमोशन पाओ और बस सुरक्षा। यहां पूरा जोर एक तयशुदा आमदनी पर है, जिसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। मतलब जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। और अब इसके बिल्कुल उलट है रिच डैड की सोच। यहां असली सुरक्षा नौकरी में नहीं, बल्कि बिजनेस बनाने में है, निवेश करने में है और ऐसी चीजें खड़ी करने में है जो लगातार पैसा कमा कर दें। मतलब इंसान पैसे के लिए काम क्यों करे, बल्कि पैसा उसके लिए काम करे। और इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। और ये जो पैसिव इनकम का आइडिया है ना, यहीं से इस किताब का सबसे बुनियादी, सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, एसेट और लायबिलिटी, यानी संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क। किताब के हिसाब से एसेट की परिभाषा बहुत ही सीधी है। कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, वो एक एसेट है। बस इतनी सी बात है। सारा खेल कैश फ्लो का है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। और इसी तरह लायबिलिटी यानी देनदारी, वो हर चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। रिच डैड की सलाह बस इतनी है, जिंदगी भर एसेट्स जमा करो और लायबिलिटीज से बचो। अब कुछ उदाहरणों से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए एक घर है जिससे किराया आ रहा है, तो वो एक एसेट है। लेकिन वही घर जिसका आप हर महीने लोन चुका रहे हैं, वो एक लायबिलिटी है। या फिर एक नई चमचमाती कार जिसकी कीमत हर दिन कम हो रही है और मेंटेनेंस पर पैसा खर्च हो रहा है, वो भी एक लायबिलिटी है, भले ही समाज उसे कामयाबी की निशानी क्यों ना माने। तो सवाल उठता है कि ज्यादातर लोग एसेट और लायबिलिटी के इस सीधे से फर्क को समझ क्यों नहीं पाते। किताब कहती है कि इसका कारण है हमारी एजुकेशन में एक चीज का न होना, फाइनेंशियल एजुकेशन। और देखिए, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, जिसे हम एकेडमिक इंटेलिजेंस कहते हैं, वो हमें किसी प्रोफेशन के लिए तो तैयार कर देती है, पर पैसा कैसे काम करता है ये नहीं सिखाती। कोई अपने काम में जीनियस हो सकता है, लेकिन पैसों के मामले में फिर भी परेशान रह सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक बिल्कुल अलग स्किल है। किताब इसी पर जोर देती है कि पैसों के बारे में सीखना, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। स्कूल हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना तो सिखाता है, पर एक अच्छा इन्वेस्टर या बिजनेस ओनर बनना हमें खुद सीखना पड़ता है। अब जाहिर है, हर मशहूर किताब की तरह रिच डैड पुअर डैड के भी कुछ मजबूत पहलू हैं और कुछ कमजोरियां भी। तो चलिए समीक्षाओं के आधार पर दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है? ये है कि ये किताब आपकी सोच को जड़ से बदल सकती है, और वो भी बहुत आसान भाषा में। ये लोगों को अपना कुछ शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी यही है कि ये प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं बताती। ये क्या करना चाहिए तो बताती है, पर कैसे करना चाहिए इस पर ज्यादा बात नहीं करती। और ये एक लाइन इस आलोचना को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। बहुत से समीक्षक मानते हैं कि ये कोई हाउ टू गाइड नहीं है, बल्कि एक वाई टू किताब है। मतलब इसका मकसद आपको रास्ता दिखाना नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने की वजह देना है, आपको मोटिवेट करना है। तो अगर पूरी किताब का निचोड़ निकालना हो तो ये 5 बातें हैं। पहला, एम्प्लॉय वाली सोच से बाहर निकलो और मालिक की तरह सोचो। दूसरा, लायबिलिटीज नहीं एसेट्स इकट्ठे करो। तीसरा, जिंदगी भर सीखते रहो। चौथा, डर को जीतो और कैलकुलेटेड रिस्क लो। और सबसे जरूरी, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। इस किताब के सिद्धांत आज भी उतने ही सच हैं जितने पहले थे,
लेकिन दुनिया बदल गई है। तो सवाल यह है कि आज के डिजिटल दौर में असली एसेट यानी असली संपत्ति क्या है? देखिए, कैश फ्लो और एसेट बनाने के जो मूल नियम हैं वो तो नहीं बदले, लेकिन आज के दौर में एसेट का रूप जरूर बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। आज की डिजिटल दुनिया में कोई खास स्किल, आपका अपना पर्सनल ब्रांड, एक कामयाब यूट्यूब चैनल या कोई डिजिटल कोर्स, ये सब उतने ही पावरफुल एसेट हैं जितना कभी कोई जमीन का टुकड़ा या बिजनेस हुआ करता था। और मजे की बात यह है कि इन्हें बनाने में अक्सर पैसा भी कम लगता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा करती है। आज के इस तेजी से बदलते दौर में किसी के लिए सबसे बड़ा एसेट क्या है? शायद आज की सबसे बड़ी संपत्ति कोई भौतिक चीज नहीं, बल्कि लगातार सीखते रहने की काबिलियत है और बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की क्षमता।